का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में 3000 स्कूल कॉलेज में लगभग 5 लाख छात्र जनप्रतिनिधियों के साथ सामूहिक रूप से वंदे मातरम को गाएंगे। इस अवसर पर विशेष पिक्चर पोस्ट कार्ड भी जारी किया जाएगा। को सैनिक दिवस है। उस दिन वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने पर एक बड़ा आयोजन रायपुर लोकसभा क्षेत्र में करने जा रहे हैं। उसमें लगभग 5 लाख बच्चे और रायपुर शहर में नागरिक भी उसमें बड़ी संख्या में भाग लेंगे। उसमें लगभग 3000 स्कूलों में और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में ये वंदे मातरम का गायन 12:55 से शुरू होकर ये कार्यक्रम होगा और रायपुर के सुभाष स्टेडियम में 25,000 छात्र छात्राओं के साथ साथ रायपुर शहर के नागरिक भी उसमें उपस्थित रहेंगे। उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के रायपुर निवास पर सीएएफ अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना करीब 20 दिनों से नया रायपुर में चल रहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के निवास का घेराव किया। घेराव के दौरान गृह मंत्री के प्रवास की मिलने पर अभ्यर्थियों ने पूरे परिवार सहित डिप्टी सीएम के निवास के भी रहने का फैसला लिया। प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी और मांग भी शांतिपूर्ण रूप से जारी है और अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर सरकारी स्तर पर विचार चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बाहर से 12 टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई। छत्तीसगढ़ की 4 टीम थी। इस तरह से कुल 16 टीम इस प्रतियोगिता में भाग ली है। मैं बाहर के जो लोग खेलने आए उनका भी अभिनंदन करता हूं और आज फाइनल प्रतियोगिता में नारायणपुर की टीम हमारे रामकृष्ण मिशन तो तिल्दा नेवरा के खरोरा खेल मैदान में सीएम ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन धूमधाम से किया गया। 8 से 13 जनवरी तक आयोजित इस 6 दिवसीय प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों की 16 टीमों ने हिस्सा लिया है। समापन समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और विजेता टीम को सीएम ने ट्रॉफी दी। ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। बाहर से 12 टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई। छत्तीसगढ़ की 4 टीम थी। इस तरह से कुल 16 टीम इस प्रतियोगिता में भाग ली है। मैं बाहर के जो लोग खेलने आए उनका भी अभिनंदन करता हूं और आज फाइनल प्रतियोगिता में नारायणपुर की टीम, हमारे रामकृष्ण मिशन की टीम और केरला की टीम भाग ली। लोग लगातार छत्तीसगढ़ में खेल बनने के लिए काम कर रहे हैं। इसमें हमारी माननीय प्रधानमंत्री का भी इंडिया कम है, इसका भी लाभ हमारे प्रदेश को मिल रहा है। पिछले 2 साल से हो रहा है। धान काफी बढ़ रहा है। पिछले साल 1,63,000 लोग भाग लिए, इस साल 3,91,000 लोग भाग लिए हैं। हम लोग आने वाले ओलंपिक में छत्तीसगढ़ के भी हमारे बेटा बेटी लोग शामिल हैं।
उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा के रायपुर निवास पर सीएएफ अभ्यर्थियों ने अपनी नियुक्ति को लेकर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना करीब 20 दिनों से नया रायपुर में चल रहा था, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम के निवास का घेराव किया। घेराव के दौरान गृह मंत्री के प्रवास की जानकारी मिलने पर अभ्यर्थियों ने पूरे परिवार सहित डिप्टी सीएम के निवास के बाहर ही रहने का फैसला किया। प्रशासन ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी है। मामला अभी शांतिपूर्ण है और अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर सरकार स्तर पर बातचीत की जा रही है। एचएम हाउस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं वो सर ही बताए ना हमको। बार बार छोटे छोटे बच्चे को लेकर आए हैं, पूरा फैमिली आए हैं। बस यही है, इतना ही मांग है बस हमारे एचएम साहब से, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा से, कि वो हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दे और हमें मुश्किल ज्यादा मत दे, क्योंकि बहुत हो गया, 7 साल बहुत मायने रख। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जांजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला जेल खोखारा में बंद विधायक बालेश्वर साहू से मुलाकात की। इस मौके पर जेल परिसर में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि बालेश्वर साहू बीजेपी के राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उनकी बढ़ती लोकप्रियता और सरकार को घेरने वाली आवाज को दबाने के लिए गिरफ्तारी की गई। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर कांग्रेस नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कलेक्टर जितेंद्र यादव से ज्ञापन दिया है। कांग्रेस का कहना है कि नगर निगम अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। नगर निगम में विपक्षी नेता संतोष पिल्ले ने कहा कि प्रशासन नाली और रास्ता इन दोनों को ही उखाड़ देता है, लेकिन गरीब लोगों का पैसा जो अवैध प्लॉट में फंसा हुआ है उसे भी वापस दिलाना जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सिर्फ कार्रवाई नहीं, प्रभावित लोगों को न्याय भी मिलना चाहिए। या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि बड़ा राजस्व का नुकसान है इसमें। साथ ही साथ देखिए क्या है कि जिस प्रकार से अवैध कॉलोनियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है और सीमित लोगों पर कार्रवाई हो रही है, हम लोग चाहते हैं कि इसे जो दोषी हैं, भूमि स्वामी पर तो कार्रवाई आपने कर दी, पर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के कर्मचारी हैं, जो राजस्व के कर्मचारी हैं, जिनके मिली भगत के कारण करोड़ों रुपए शासन को चूना लगा, और साथ ही साथ जो छोटे कंज्यूमर है, जो छोटे प्लॉट के विक्रेता हैं, उनको ठगने का काम सीधे तौर पर कॉलोनाइजरों के द्वारा जा रहा है। आदमी जो है वो अपने पूरे जीवन भर की पूंजी लगाकर प्लॉट खरीदता है, मकान बनाने का सपना। राजनांदगांव में अवैध प्लॉटिंग कार्यक्रम ये लगभग बीजेपी सरकार के बहुत ज्यादा हो गया है। चारों दिशा में, राजनांदगांव के चारों किनारे दिशा में अवैध प्लॉटिंग के बहुत शिकायतें आ रही है, और आज प्रशासन कार्रवाई करती है जैसे, लेकिन जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। बस जाके उसकी नाली को तोड़ देना, रोड को उखाड़ना, ये यहीं तक सीमित हो जा रही है। हम चाहते हैं ऐसी कार्रवाई जब वो करे कि उनके दोबारा मौका ना लगे उनको अवैध प्लॉटिंग काटने की। जो कॉलोनाइजर जो काट रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, घोर कार्रवाई होना चाहिए, और लोगों के पैसा रिटर्न नहीं होंगे। आज कई लोग अपने जमीन लेके पैसा फंसा है और अवैध प्लॉटिंग घोषित हो गई है, तो क्या पैसा उनको वापस होगा? नहीं होगा। चक्कर जांजगीर चांपा जिले में किसान से धोखाधड़ी के मामले में जयजयपुर विधायक बालेश्वर साहू की गिरफ्तारी के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस नेताओं ने इसे बीजेपी की कार्रवाई करार दिया। वहीं बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गिरफ्तारी को न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। बीजेपी का कहना है कि पुलिस ने जांच के बाद सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है, इसमें सरकार या पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरकार ने फंसा के गिरफ्तार किया है। मैं उससे मिल आया था, और बालेश्वर की लोकप्रियता और दूसरा भारतीय जनता पार्टी के बदले की राजनीति, जो भी विपक्ष में हो उसे दबाओ, कोई सरकार के खिलाफ बोले मत और उसके हाँ में हाँ मिलाए, ये इनकी राजनीति, और उसी के चलते ये गिरफ्तारी हुई है। और हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास है
कि सत्य की जीत होगी। बालेश्वर साहू एक फर्जीवाड़े मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और उन्होंने किसान के साथ फर्जीवाड़ा किया है और उस किसान के फर्जीवाड़े मामले में माननीय न्यायालय ने कांग्रेस के विधायक बालेश्वर साहू को जेल भेजा है। कांग्रेस के नेताओं का ये बयान कि इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक परिदृश्य है, यह पूरी तरीके से असत्य है और बेबुनियाद है। कांग्रेस के नेताओं को न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। कड़ाके की ठंड में नीमगांव डैम प्रवासी पक्षियों का ठिकाना बन गया है। जशपुर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर स्थित इस डैम में हिमालय से लंबी उड़ान भरकर विदेशी प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां पहुंची हैं। जशपुर वन मंडल की पहल पर पक्षी मित्रों को संरक्षण प्रशिक्षण दिया गया है। डीएफओ शशि कुमार ने बताया कि डैम के पास बनने वाला पक्षी विहार सैलानी और पक्षी प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहाँ पे अभी बहुत सारी प्रवासी पक्षियों का आना हो रहा है, जिसमें बार हेडेड गूज, रूडी सिल्डक, नॉर्दर्न पिंटेल बहुत सारी संख्या में नीमगांव पहुँची है। इसके अलावा भी बहुत सारे करीब 30, 40, 45 विदेशी प्रवासी पक्षियाँ का झुंड समूह यहाँ पे अभी आया हुआ है और इसके अलावा स्थानीय पक्षियाँ भी वहाँ पे काफ़ी संख्याओं में पाई जाती है। टोटल सर्वे जो हम लोगों ने किया है उसमें करीब 120 से 130 प्रजाति की पक्षियां नीमगांव जलाशय में आप अभी देख सकते हैं। राजधानी रायपुर से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां मेट्रो बार में बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड पर कांच के ग्लास से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल युवती वेदिका की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आजाद चौक अंतर्गत यह घटना दर्ज हुई थी। यह 21 तारीख रात की घटना है, जिसमें युवती और उसका पुरुष दोनों साथ में बैठे थे। शराब सेवन करने के दौरान ही युवक द्वारा तहस में आकर अचानक उसके सिर पर कांच के बोतल से उसके सिर पर चोट मारा गया था, जिस पर उसको चोट लगा था और प्रकरण में थाना आजाद चौक में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करके आरोपी को जेल दाखिल किया गया था। प्रकरण में आज इलाज के दौरान युवती की मृत्यु हो गई है। इसमें हत्या की धारा जोड़कर आगे की विवेचना कार्रवाई की जाएगी और साक्ष्य सम्मिलित किए जाएंगे। चिरमिरी थाना पुलिस का अवैध नशे के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने इस अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए महुबा शराब बनाने और उसकी सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये एक हमारे क्षेत्र में जो भी शराब आ रही है चिरमिरी में, वो फाटपानी कोरिया जिले के गांव है, वहां से आती है और उसमें जो बनाने वाला है उसका नाम है भूषण, चंद्रभूषण पूरा नाम है उसका। लगातार यहाँ शराब पकड़ी जा रही थी, लेकिन जब पूछताछ पे पता चलता था कि वहीं से शराब आ रही है। अभी हम पिछले दिनों एक व्यक्ति से 16 लीटर शराब पकड़े। उसमें अपराध कायम की, उसके द्वारा बताया गया कि भूषण ला के देता है शराब और उसका ही शराब है। उसी में हमने घेराबंदी कर छापामारी किया। ये दोबारा बेला पानी में दिखा, उसी में हमने गिरफ्तार किया। पूछताछ में वो बताया है कि ये सारा शराब मेरे द्वारा बनाकर यहाँ से भेजा। जशपुर में नाबालिग लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में धान खरीदी व्यवस्था से परेशान होकर 2 किसानों ने जहर खाने के बाद अपनी जान देने की कोशिश की। इस मामले को लेकर नाराज युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने कफन ओढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। युवक ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, धान खरीदी व्यवस्था को लेकर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दिल्ली आईएएस अकेडमी ने अपनी स्थापना के 19 साल पूरे होने पर युवाथान मैराथन का आयोजन किया। मैराथन का शुभारंभ केक काटकर किया गया, जिसके बाद अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। मैराथन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है।
समिति प्रबंधक की आत्महत्या के बाद किसान परेशान हैं। सरगुजा जिले के केरजू धान खरीदी केंद्र से जुड़े मामले में ये खबर सामने आई कि करीब 5 गांव के 2500 किसानों के नाम पर बिना जानकारी के 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन निकाल लिया गया। हैरानी की बात यह है कि जिन किसानों ने लोन लिया ही नहीं, यहां तक कि मृतक किसानों के नाम पर भी कर्ज दर्ज किया गया। धान बेचने के बाद जब किसान सहकारी समिति बैंक पहुंचे तो कटौती का खुलासा हुआ, जिसके बाद सैकड़ों किसान न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर ने जांच समिति गठित करने की बात कही है। उनके ऋण नहीं लिया गया है, फिर भी उनके नाम पे एंट्री है और इस कारण से जब वो धान बेचने के लिए जा रहे हैं तो उस लिंकिंग के कारण इनकी राशि कट रही है। इसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और कमेटी इनके द्वारा लगाए गए सभी शिकायतों पर जांच करेगी। जांच यदि यह पाया जाता है कि शासकीय राशि का गबन हुआ है या किसानों ने जिन्होंने लोन नहीं लिया था उनके नाम पे कुछ गड़बड़ियां हुई हैं तो ही जांच में दोषी पाए जाएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई। केरजू समिति के जो गांव हैं, केरजू, कुरमेरा, ढोढ़ा गांव, बंसीपुर, हरदीसाड़, यहाँ के लोग आए थे और कहे थे कि ये लोग लोन लिए नहीं है और इनके नाम से लोन चढ़ गया है। जब धान बेचने जा रहे हैं तो पैसा लोन में एडजस्ट हो जा रहा है। साल भर कमाए हैं और अगर बेचने जाए उनको एक पैसा ना मिले तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो लोग लोन लिए ही नहीं है उनके नाम से लोन पटाना पड़े, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जो लोग मर गए हैं उनके नाम से भी चढ़ गया है, जिनका जमीन नहीं है उनके नाम से भी लोन चढ़ गया है। तो ये जो भर्राशाही भ्रष्टाचार वहाँ पर जो मचाए हैं उसका जांच होना चाहिए। तो केरजू समिति में धान बेचते हैं तो हम लोग के खाता में ऋण दिखा रहा है, जबकि हम लोग ऋण नहीं लिए हैं। और ऋण नहीं लिए हैं तो जब हम लोग धान बेचने जा रहे हैं तो धान बेचने जा रहे हैं तो वहाँ पे ऋण दिखा के हम लोग का जो भी धान हम लोग बेच रहे हैं पूरा ऋण में कट जा रहा है। तो उसी के चलते हम लोग कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। कैसे पता चला आप लोगों की ऋण है आप लोगों के नाम पर? जैसे हम लोग के जो मैनेजर थे केरजू समिति के, वो फांसी लगा के एक्सपायर हो गए ना, तो आदमी लोग चेक करवाने गए थे कि किसी के खाता में कुछ है कि नहीं है बोल के। मोर ससुर के नाम से लोन है, हम लोन नहीं ले ही, लेकिन लोन बताते हैं। कितना धान बेचे हैं? 129 बोरा बेची ही, अभी तक बैलेंस नहीं आई से। क्या बताते पूछे से? 0 बैलेंस बताते। तो का मतलब लोन ले है तुमन की? हाँ, वो बेचेन तो बताएं कि तुमन कर नाम से लोन चला थे बोली। तुमन लोन ले है? नहीं ले ही है हमन। अभी कहाँ पहुँचे हो शिकायत करने? अंबिकापुर कलेक्टर में है। क्या मांग है आप लोग की? हम लोगों का न्याय होना चाहिए। सांस्कृतिक भवन तिल्दा नेवरा में सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शहर के सभी जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग भी पहुंचे थे। परफॉर्म करके बहुत मजा आया और हम लोग इतने दिनों से हम लोग ये परफॉर्म कर रहे थे तो हमें बहुत एकदम लग रहा था करके हम लोग कैसे करेंगे तो फिर अच्छा गया। हम लोग 1 हफ्ते से तैयारी कर रहे थे, एग्जाम भी कर रहे थे, उसके बाद से हम लोग तैयारी करते थे फंक्शंस की और हम लोग अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किए हैं संस्कृति भवन में। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है और एग्जाम के समय लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत टफ है पर बहुत अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हुई है और यहाँ के खाने पीना हर चीज़ बहुत अच्छा है। फिर हमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हुआ। हम लोगों के एग्जाम्स भी चल रहे थे तो इन सब बीच में हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन ये सब सीखा और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन लोगों ने हमें सिलेक्ट किया और हमें मौका दिया हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। जांजगीर चांपा जिले के मड़वा प्लांट में हादसा हो गया। ट्रक से उतरते समय चालक अचानक ट्रक के नीचे दब गया। ट्रक ड्राइवर को गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार में हुई चाकू मारकर हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस वारदात में एक नाबालिग की भूमिका का भी पता चला है। पुलिस ने
बताया है कि नशा करने को लेकर विवाद हुआ था। आपसी कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि आरोपियों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे युवक की जान चली गई। आगे बढ़ेंगे। मुंगेली के खुड़िया समिति धान उपार्जन केंद्र में किसानों के रकबा अपडेट को लेकर गंभीर अनियमितताओं को लेकर आरोप सामने आए हैं। किसानों का कहना है कि कई किसानों का पीवी ऐप में रकबा अपडेट नहीं किया गया। आरोप है कि प्रबंधक और ऑपरेटर ने किसानों को कम रकबे में ही टोकन जारी कर धान बिकवाने के लिए मजबूर किया और बिना जानकारी दिए भूमि समर्पण से जुड़े दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। किसानों ने बताया कि रकबा संशोधन के लिए 500 से ज्यादा आवेदन दिए गए, लेकिन अब तक केवल 26 मामलों में ही सुधार हुआ है। किसान मन लगभग 200 से ज़्यादा किसान मन एकदम परेशान हुए। जो उती मन 5 एकड़ बोए हैं, 6 एकड़ बोए हैं, जमीन हवाए उखर पट्टा में सब चीज़, लेकिन पंजी मतलब इतनी जो टोकन कटा थे वो एकदम कम कटा थे और कम बिका थे। संशोधन बर वो करे बर हम कई बार प्रबंधक मन ला दिए हन, वो मन लिख पढ़ के इतनी बार भेजे हैं, कुछ हम ले लिस्ट भी दिए हैं, है ना। तो संशोधन नहीं हो पाते, बड़ा दिक्कत के बात है। और 5 एकड़ में कोनो के जैसे 1 एकड़ हो भी गए है, चल भी बात। खुड़िया मंडी में मैं धान बेचता हूँ और मोर रकबा बहुत से कट गए है। 9 एकड़ मोर जमीन हवे और ओमा 29 क्विंटल के दिखाते और बाकी सब। ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं। लोग मानते हैं कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र, लेकिन आज एक एक दाना बेचने के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ये किसान, आप वीडियो के माध्यम से हम पहले देखे थे कि किसान टोकन नहीं कटने से अपना गला रेत के ख़त्म कर लिए थे। वही नौबत आज ये दत्तक पुत्र लोग का आ गया है, जो तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर, मंत्री ये सब से चक्कर काट चुके हैं। आज फिर दोबारा जन दर्शन में आ रहे हैं और जन दर्शन में मैं भी था और उनके द्वारा क्या बोला जा रहा है, चलो हो गया, देखते हैं होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।